तो फ्रेंड्स ये क्लास 10 की मैथ की एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 18 वाला सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, यहाँ पर कोई एपी सीरीज़ है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, उस सीरीज़ में जो फोर्थ टर्म है ना, उस पर जो वैल्यू, फोर्थ टर्म पर जो वैल्यू है, और उसी एपी सीरीज में आगे आप जाएंगे तो जो एथ टर्म पर जो वैल्यू आएगी ना, उन दोनों का सम क्या कह रहा है? 24 कह रहा है। ठीक उसी तरह से उसी एपी सीरीज में जो 6th टर्म पे जो वैल्यू है ना, और जो 10th टर्म पर जो वैल्यू है ना, उन दोनों का सम क्या कह रहा है? 44 कह रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूँ। जैसे मान लीजिए मेरी ये एपी सीरीज है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या है? सेकंड टर्म है। और ये क्या है? थर्ड टर्म है मेरी। ये थर्ड टर्म है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये मेरी फोर्थ टर्म होगी। ये हमारी क्या होगी? फिफ्थ टर्म। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एपी सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, इन दोनों टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? 2 है। ठीक है, और सेकंड टर्म पर क्या वैल्यू है? 3। तो इन दोनों का सम में क्या है? 5 है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एपी सीरीज तो हमें बताया नहीं है। तो इसी तरह से कोई एपी सीरीज होगी, इसी सीरीज में कोई फोर्थ टर्म होगी। जैसे ये फोर्थ टर्म है हमारी, इस पर कोई वैल्यू होगी, वो क्या वैल्यू में नहीं पता। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 6, 7, 8 टर्म पर भी कोई वैल्यू होगी, क्या है नहीं पता। लेकिन उन दोनों वैल्यूज का सम कितने के बराबर होगा? 24 के बराबर। तो जैसे मेरे यहाँ पर क्या है कि हमें तो वो टर्म पता नहीं है कि फोर्थ टर्म पर क्या वैल्यू है। फोर्थ टर्म पर क्या वैल्यू है, हम लेट मान लेते हैं कि उस फोर्थ टर्म पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? A4 बता रहा है कि कोई वैल्यू होगी उस टर्म पर। जैसे यहाँ पर फोर्थ टर्म पर वैल्यू क्या है? 5 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये फोर्थ टर्म पर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म पर 5 है ना, तो फोर्थ टर्म है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये A4 क्या बता रहा है? फोर्थ टर्म पर जो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये मान लेती हूँ कि उस फोर्थ टर्म पर जो वैल्यू होगी वो A4 होगी। उसी तरह से 8th टर्म पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? A8। ठीक है, तो इन दोनों टर्म पर जो वैल्यू, उन दोनों का सम क्या बोला? सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि क्या हो जाएगा वो? A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अभी इसको समझिए। ये क्या बोल रहा है? फोर्थ टर्म है ना, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बता रही हूँ। ये फोर्थ है ना, तो n इक्वल टू आप 4 बस लिख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या रहता है? an इक्वल टू a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है आपका ना। यहाँ ये 4 वाले पर देखिए, ये फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म की वैल्यू तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी? 4। तो ये फॉर्मूला जो है ना, यहाँ जस्ट n की जगह 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये n है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। a प्लस यहाँ पर भी 4 लग दीजिए, n की जगह क्या रखेंगे? 4 में से बन गया 3, तो 3d। ठीक है, उसी तरह से आप A8 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर तब n क्या लेंगे आप? इस केस में आप n क्या लेंगे? 8th टर्म की वैल्यू है ये, तो n क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 8 जो है आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो जस्ट आप पुट करेंगे तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? जस्ट 8 रख दीजिए। फिर a प्लस यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 - 1 7d। तो देखिए A4 की वैल्यू भी आ गई, A8 की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो A4 की वैल्यू क्या आई मेरी? a प्लस 3d प्लस, ये प्लस है ना, A4 का वैल्यू ये है, उसके बाद प्लस, उसके बाद A8 की वैल्यू क्या है? a प्लस 7d। इन दोनों कितने, किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो a और a कितना हो जाएगा? दोनों ऐड कर दीजिए। 2a प्लस 3d और 7d क्या हो जाएगा? 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। हमारा ये आ गया। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तीनों में ना 2 कॉमन आएगा। तीनों जो है 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में दोनों। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए, इसको 2 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। इस 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 5 या 10, और इसके इन दोनों के बीच मल्टीपल का साइन, और इंटू डी। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 क्या है? 24 के बराबर। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें और इसमें प्लस के इधर देखिएगा, प्लस के इधर और प्लस के इधर। तो इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 है और ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? ये 2 बाहर आ गया, तो a प्लस ये 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 5d। ठीक है, इक्वल टू, और ये ऐसे ही रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है। ये टर्म जो है ना ब्रैकेट में, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर भी 2 इंटू 12 में मल्टीप्लाई में। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको इक्वेशन ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है?
सिमिलरली उसी तरह से क्या बोल रहा है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, यानी कि 6th टर्म हमारी 6th AP सीरीज में जो 6th टर्म होगी तो उस 6th टर्म की क्या वैल्यू हमें वो नहीं पता। जैसे यहाँ पर 4th टर्म की वैल्यू 5 है, 5th टर्म की वैल्यू 6 है, लेकिन जो ये तो मैं एग्जांपल में समझा रही हूँ। तो इस AP सीरीज में जो इसमें क्वेश्चन में जो AP सीरीज है उसमें जो 6th टर्म होगी उस पर क्या वैल्यू वो हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं उसको कि 6th टर्म पे जो वैल्यू होगी उसको मैं A6 मान लेती हूँ, ये ठीक है A6। उसी तरह से 10th टर्म जो है उसकी वैल्यू भी नहीं पता है, तो उस 10th टर्म पर जो वैल्यू होगी वो A10 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 3rd टर्म पर वैल्यू A4 है, तो A4 है तो 4th टर्म की वैल्यू है तो A4 इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू ये क्या है, ये सॉरी ये देखिए 4th टर्म है, 1st 2nd 3rd 4th टर्म है, 4th टर्म पर वैल्यू क्या है 5 है, तो 4th टर्म को मैंने A4 लिखा है, उसकी वैल्यू क्या है 5 है। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू दिया वही, तो मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, लेकिन इस सीरीज़ में जो AP दिया उसमें तो वैल्यू नहीं दिया, तो वहाँ पर 6th टर्म पे जो वैल्यू होगी वो A6 होगी, 10th टर्म पर जो वैल्यू है वो A10 है। तो क्या कह रहा है, 6th टर्म और 10th टर्म की वैल्यू को सम जो है किसके बराबर है, 44 के बराबर है, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी A6 + A10 = 44, ये क्वेश्चन बन गई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए A6 है यहाँ पर, तो n की वैल्यू यहाँ पर इस वाले केस में n की वैल्यू 6 रखिए। तो फार्मूले में यहाँ पर ये जो फार्मूला है ना आपका an = a+, यहाँ पर आप n की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो जब n की जगह 6 रखेंगे इस वैल्यू में, तो यहाँ 6 रखिए = a प्लस ये n-1 यानी कि 6 रखेंगे, 6 - 1 5 हो जाएगा, तो 5d हो जाएगा। उसी तरह से आप A10 भी निकाल लीजिए। तो इस केस में A10 है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे 10, और किस में रखेंगे इस वाले फार्मूले में, ये यही फार्मूला मेन है। तो n की जगह बस 10 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा A10 = a प्लस ये n-1 यानी कि 10 रखा है, 10 - 1 यानी कि 9d, ये आ गया हमारा A6 और A10। तो ये आप A6 की जगह, ये मेरा इक्वेशन ये बनाया ना, तो A6 की जगह क्या रखेंगे a + 5d, यहाँ पर रख दीजिए आप a + 5d, ठीक है। फिर क्या है प्लस A10 की वैल्यू क्या है a + 9d, ये रखेंगे a + 9d। इन दोनों का सम किसके बराबर है 44 के बराबर है। ये मेरी इक्वेशन बनी है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है 44। तो देखिए a और a क्या हो जाएगा 2a, ठीक है a + a 2a, और 5d और 9d क्या हो जाएगा 40d = 44। तो देखिए इसमें भी देखिए 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में तीनों आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है 2 × a। सिमिलरली 14 को आप 2 × 7 लिख सकते हैं, और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन × d। इसको क्या लिख सकते हैं 44 को 2 × 22। तो आप इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है 2 दोनों में, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2 तो बाहर आ गया, तो 7d = ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a + 7d = क्या आ जाएगा 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन एक बन गया, ठीक है। तो जस्ट लीनियर इक्वेशन बन गया, तो दोनों इक्वेशन को आप पहले साथ में लिख दीजिए, a + 5d = 12। दूसरा क्या है ये, आप ये देखिए 2 इक्वेशन आई है ना, आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए। तो मैंने ये पहले लिखा, फिर दूसरा क्या है 7d, आप ये इक्वेशन भी ऊपर लिख सकते थे, ये आया। तो देखिए ये 2 इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में आपने सॉल्व किया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। तो ये एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि नंबर वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पर ये 2 टर्म सेम है बिल्कुल, ठीक है, प्लस में, तो एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ यूज़ करूँगी, और ये दोनों सेम है तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो ये वेरिएबल कट हो जाएगा। तो मैं ये इक्वेशन 3rd मान लेती हूँ, इसको 4th मान लेती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट 3rd and 4th सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले साइन लिख दीजिए, इसका साइन तो प्लस हम सभी जानते हैं, इसका भी साइन प्लस है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाले साइन सब चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट में ही चेंज होते हैं साइन, और जब ऐड करेंगे तो ऐड में नहीं होता है साइन चेंज। तो जस्ट ये माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये अब इसका साइन ये माना जाएगा नीचे वाला, ठीक है, जितने भी नीचे वाले टर्म हैं उनके साइन अब ये माने जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है कैंसिल, ये + 5d है और इसका साइन माइनस है -7d, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 गया 2d, और बड़ा क्या है 7 नंबर बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो -2d = सिमिलरली ये देखिए ये +12 है, ये माइनस है -22, इसका साइन ये है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और बड़ा क्या है नंबर इसमें 12 बड़ा है कि 22, तो 22 बड़ा है और इसका साइन क्या है माइनस, तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे। तो देखिए ये -2d = -10, तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों साइड है इक्वल टू के, तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो मेरा क्या है 2d =
10 आया, हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू ये 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला 2 टर्म जब इधर आएगा इक्वल टू के, तो 10 के डिवाइड में हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में पूछ रखा, क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म यानी ए निकालना है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो देखिए डी की वैल्यू हमें निकल गई 5 आई। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये 2 इक्वेशन है ना, हमें ये ए निकालना है, यही ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो आप डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए थर्ड में, तो हमें क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, ए प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारी, तो डी की वैल्यू मेरी कितनी है, डी की वैल्यू मेरी कितनी है, ये 5 आई है। तो जस्ट यहाँ पे इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो डी की वैल्यू क्या है, 5 रख दीजिए, 12। तो ए प्लस ये 25 इक्वल टू 12, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, प्लस 25 है ना, तो इक्वल टू की जब इधर जाएगा, ये प्लस 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 12 माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30। और बड़ा नंबर क्या है, 12 की 25 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो क्या आई है, -13 आई है। सीरीज़ जो होती है एपी की सीरीज़ में, उसमें जो भी वैल्यूज़ होती है ना, वो निगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, और बाई में भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।